जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग जिस तरह से अभी अपने तैयारी को मजबूती कर रहे होंगे, आप लोग इसी तरह अपने तैयारी को जो है कि दिन ब दिन आप लोग मजबूत करते रहिए। और आप लोग को पता है कि जैसे अभी 18वां लोकसभा चुनाव खत्म होगा, तुरंत ही जो है कि विभिन्न प्रकार का एग्जाम जो है कि होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अपने तैयारी को जो है कि थोड़ा सा भी कमी नहीं आने दीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी तैयारी में कमी लाइएगा तो आप लोग जो है कि पीछे पड़ जाइएगा। इसीलिए आप लोग अगर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो पर लगातार जो है कि बनकर इस वीडियो का लाभ उठाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप आरपीएफ और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक जीके और साइंस में और करंट अफेयर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का हो गया, एसएससी सीएचएसएल का हो गया या एसएससी एमटीएस का हो गया, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप तैयारी कीजिए मेरे साथ, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं और जो रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे होंगे हमारे चैनल को, तो आप लोग को लाभ होना दिखता है। क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देके आइएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो कल हम क्वेश्चन पूछे थे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। और बांग्लादेश को हम लोग नदियों के देश के नाम से भी जानते हैं। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और ढाका जो है वह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आप लोग से हम कल पूछे थे। तो सबसे बढ़िया आंसर जो देने का प्रयास किया है वो किए हैं रूपेश कुमार। रूपेश कुमार मुंगेर जो है कि आप एक लगातार जो है कि आप तैयारी को अपने मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे आपका सिलेक्शन पक्का है। बस तैयारी को पॉजिटिव वे में होकर तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और जितने भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और लाभ उठा रहे होंगे, क्वेश्चन एग्जाम में टच होगा। चलिए और भी छात्र जो कमेंट करने का प्रयास किए हैं उसमें से है फोकस टारगेट, उसके बाद है पंकज कुमार, उसके बाद है मनीष जी। मनीष जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है और आप भी बहुत अच्छी तरीका से आंसर लिखने का प्रयास किए हैं और आप भी एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में जो है कि तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद है सुजीत कुमार। सुजीत कुमार लिखते हैं यह बात हमेशा याद रखना कि समय काले कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की ताकत रखता है। तो सही बात है कि जब आप मेहनत कर रहे होंगे, जब आप रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे होंगे, रात में 2 बजे जब कोई व्यक्ति सोता है और आम छात्र या जो भी हम लोग के तरह जो स्ट्रगल करने वाला स्टूडेंट है वो रात भर पढ़ते रहता है जगकर, अपने जो है कि जो भी होता है अपना नींद को त्याग के और चैन को त्याग के, बस इसी चीज के लिए कि हमें एक दिन जो है कि सरकारी जॉब लेकर अपने माँ पिता को दिखाना है कि आपके बेटे में भी इतना पावर है जो कि आप सोचे थे और आप पढ़ाए थे, बस आपका पढ़ाया हुआ हम सफल कर दिए। बस हम भी आपका इसी सपोर्ट में लगे हुए हैं कि आप एक सरकारी जॉब पा लीजिए और इसमें जो है कि हमको संतुष्टि है। और देखिएगा आप जिस दिन सिलेक्शन लीजिएगा तो उससे ज्यादा खुशी हमको मिलेगा, क्योंकि जो है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे बदौलत अगर आपको 1 नंबर भी मिल पा रहा है एग्जाम में तो समझिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। क्योंकि 1 नंबर बढ़ाने के लिए लगभग साल भर आदमी मेहनत करता है। देखते होंगे कि 5 बार से आदमी मेंस लिख रहा है या मेंस दे रहा है और 1 नंबर 2 नंबर से छूट जा रहा है। कारण यही है कि आजकल के बदलते हुए पैटर्न पर हम लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। जो पहले से पैटर्न चल रहा है उसी को पढ़ के हम लोग आगे रिजल्ट तो ले लेते हैं, लेकिन मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो मेरिट से आप लोग बाहर नहीं होइए, बस आपका भाई आपके साथ है। बस आप लोग इसी तरह मेरा सपोर्ट कीजिए और आपके पढ़ाई में हम कमी नहीं आने देंगे। ये पढ़ाई है, कोई बड़ा चीज थोड़ी है कि हमको जो है कि पहाड़ तोड़ना है, वैसा कुछ नहीं है। पढ़ाई है और जो है कि पढ़ाई को आप इतना अच्छा से पढ़ सकते हैं, रात दिन एक करके आराम से मस्ती से पढ़ रहे हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, मैं वीडियो को पीछे से डाउनलोड करके देखता हूं। बिल्कुल सही बात है, आप वीडियो को डाउनलोड करके देखिए और फास्ट रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद है पिंकेश कुमार, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है आपके जो है कि बहादुर कुमार आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है सुनील कुमार कुशवाहा, आप सबसे एक्टिव स्टूडेंट है, बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है। आप तैयारी करते रहिए, आपके सभी बात को हम सुनते हैं।
उसके बाद फिर है इंटरटेनमेंट लिखते हैं, करंट अफेयर्स भी 20 मिनट करवाइए, तो सही बात है, करंट अफेयर्स भी आपको साइंस से पहले मतलब साइंस के वीडियो में ही 15 से 20 मिनट का आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आएगा तो करंट अफेयर्स का जो है कि मात्रा बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर लिखते हैं आजाद अंकित कि गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स वाले सेशन को कब लाइएगा सर, तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, बस लगातार बन के रहिए, आपको जो है कि अच्छा से जो है कि कवर करवाया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं जीके और स्टैटिक जीके, जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा सिलेक्शन पक्का है। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। किसका विकास? प्रेस। प्रेस का मतलब होता है छपाई, जहां पे छपाई वगैरह होता है उसी को हम लोग प्रेस करते हैं। अगर हम इसको मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखते हैं तो प्रेस का मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि अभी हम प्रेस जो आज का टॉपिक है, जैसे नहीं कहते हैं कि यहाँ पर दैनिक जागरण का प्रेस है, यहाँ पर दैनिक भास्कर का प्रेस है। प्रेस का मतलब होता है छपाई मशीन, जहां पर पेपर वगैरह छपता है। लेकिन प्रेस का मतलब अगर हम पॉलिटी के अंदर में देखते हैं, अगर हम जो है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखते हैं, तो प्रेस का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या बातचीत करने का स्वतंत्रता। जैसे हम जो है कि कहीं पर जो है कि बोल सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से जो है कि किसी भी बात विचार पर रख कर अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं, तो वो प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, यानी बोलने का अधिकार हो गया। लेकिन अगर हम देखते हैं आधुनिक में प्रेस का विकास आधुनिक भारत में, तो प्रेस का मतलब हो गया छपाई मशीन। और आप लोग को पता है कि भारत के द्वारा प्रेस का आविष्कार नहीं किया गया है, यानी प्रेस का आविष्कार भारतीयों ने नहीं किया है। यह आप लोग को पता है कि सभी प्रकार के यूरोपीय कंपनियां जब भारत आ रही थी व्यापार करने के लिए, तो उसमें से जो है कि पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। तो पुर्तगाली जो आए थे 1498 में, तो पुर्तगाली आने के बाद बहुत सारा व्यापार किए, और व्यापार करते हुए ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ शोषित करके यहां से सब चीज लेकर विदेश भेज दिए, ऐसा नहीं है। वो लोग भी वहां से कुछ टेक्नोलॉजी भारत में देने का काम किए। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेज ऐसा नहीं है कि सब चीज लूट के चल गया, अंग्रेज ने बहुत कुछ दिया भी है इंडिया को। जैसे रेलवे, सबसे पहला नाम आदमी लेता है रेलवे का, कि भैया रेलवे जो है कि अंग्रेज नहीं दिया है। अगर अंग्रेज रेलवे नहीं देता भारत को, तो भारत में जल्दी रेलवे में डेवलप नहीं कर सकता। पूरे विश्व में रेलवे जो है ना, भारत के अंदर में दूसरा स्थान पे आता है रेलवे का, ठीक है। तो ऐसा नहीं आता। कहने का मतलब आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में 1550 ईस्वी में, जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, भारत के अंदर में प्रेस का जो पहला बार विकास किया गया था, वो पुर्तगाली के द्वारा 1550 में। कब किया गया था? 1550 में प्रेस का विकास भारत में पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं धीरे धीरे जो स्टैटिक वगैरह क्वेश्चन जो बनता है प्रेस के संदर्भ में, हम लोग उसे कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत के अंदर में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1780 में। 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। अब हम कुछ और आपको जो है कि समाचार पत्र का नाम लेते हैं, जिसमें से आपको मुख्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरा याद रखिएगा मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार एक फारसी जो है कि आपका समाचार पत्र था। मिरात उल अखबार एक फारसी समाचार पत्र था, जिसका विकास राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात अखबार समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। याद रखिएगा फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और आप लोग को पता है कि हाल ही में भारत के द्वारा, या हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी को नामित किया गया है। और मुगलों की राजभाषा भी फारसी थी। मुगलों की राजभाषा भी क्या था? फारसी था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में हिंदी के क्षेत्र में पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी के भाषा में पहला समाचार पत्र बंगाल पहला समाचार पत्र उर्तंड मार्तंड था। कौन था? उर्तंड मार्तंड। हिंदी के क्षेत्र में पहला समाचार पत्र उर्तंड मार्तंड था, जिसका विकास किया गया था जुगल किशोर के द्वारा। किसके द्वारा? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी के क्षेत्र में पहला जो समाचार पत्र भारत में छपा गया था
वह कौन सा था? याद रखेगा, उर्तंड मार्तंड। और उर्तंड मार्तंड का जो विकास किया था वह जुगल किशोर ने। किसने किया था? जुगल किशोर ने 1826 में। कब किया था? 1826 में। याद रखने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन। अभी तक समाचार पत्र में सबसे अधिक क्वेश्चन यही आया है, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा नाम का दो समाचार पत्र था, एक केसरी नाम का, एक मराठा नाम का। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, केसरी और मराठा दोनों नाम का जो समाचार पत्र था, दोनों अलग अलग भाषा में था। तो पूछता है क्वेश्चन कि केसरी जो था वह किस भाषा में था और मराठा जो नाम का समाचार पत्र था वो किस भाषा में था। और दूसरा क्वेश्चन उठता है वहां से कि दोनों समाचार पत्र का जो संपादक करता था, दोनों एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। बोलने से पहले आप लोग बोलिएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, और देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, और देश रत्न के नाम से जो है कि हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अब बात करते हैं हम लोग मराठा और जो है कि केसरी का। तो आप लोग को हम कुछ जुगाड़ देते हैं कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में था। तो याद रखिएगा, मराठा जो था ना, मराठा नाम का समाचार पत्र, वो मराठी में नहीं था। मराठा मराठी में नहीं था। मराठा जो था वह अंग्रेजी में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में था। और केसरी जो था वह मराठी में था। केसरी जो था वह मराठी में था। तो याद रखिएगा, मराठा और केसरी दोनों समाचार पत्र है, यानी केसरी के साथ मराठा सटा देंगे। केसरी जो था वह मराठी भाषा में था और मराठी को अंग्रेजी में भेज देंगे। मराठी को कहां भेज देंगे? अंग्रेजी में। और दोनों के जो रचनाकार थे या प्रतिपादक करता थे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, राष्ट्रगुप्तुर। राष्ट्रगुप्तुर, राष्ट्रगुप्तुर नाम का जो समाचार पत्र था उसके संपादक करता थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय व्यक्ति बनते हैं जो कि 1892 ईस्वी में आपका फिंसबरी लोकसभा से जो है कि ब्रिटेन के अंदर में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। और इसी पुस्तक में इन्होंने 1901 ईस्वी में धन के निष्कासन का सिद्धांत देने का काम किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में कौन से समाचार पत्र को भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेयर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग किस समाचार पत्र को? याद रखिएगा, जो है कि स्टेटमैन को। किसको जानते हैं? स्टेट्समैन को जो है कि हम लोग भारतीय प्रेस के जो है कि आपका बेयर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के समय लाया गया था। बहुत मस्त क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1878 में लाया गया था, लॉर्ड लिटन के काल में। किसके काल में? जो क्वेश्चन बोल रहे हैं याद रखिएगा, 100% आगे एग्जाम में मिलेगा। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। और इसमें जो नियम लाया गया था कि भारत के अंदर में जो अंग्रेज वगैरह जो शोषण करते थे भारतीयों का, उसको समाचार पत्र में छापने के लिए मना करता था। समाचार पत्र में छापने के लिए मना, अर्थात भारतीय प्रेस जो था उस पे ब्रेक किया गया। क्या किया गया? ब्रेक किया गया। अगर मान लीजिए समाचार पत्र में जो हकीकत जो हो रहा है इंडिया के अंदर में अगर उसको वही चीज छापा जाता तो भारतीयों में जल्दी जो है कि आक्रोश आ जाता, यानी कि जल्दी कोई भी चीज का पूरे इंडिया में पता चल जाता कोई भी बात का। तो इसको जो ब्रेक किया गया 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत, और वह गवर्नर थे उस समय लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। और आगे चलकर एक गवर्नर बनते हैं भारत के जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो दो क्वेश्चन याद रखेगा, लिटन ने शुरू किया था और रिपन ने बंद किया। रिपन ने बंद किया। और जब रिपन का नाम आता है तो उसके संदर्भ में क्वेश्चन बहुत फेमस है कि भारत के अंदर में जो स्थानीय स्वशासन का जो पिता कहलाता है या जनक कहलाता है, लॉर्ड रिपन कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भारत में पहली बार नियमित जनगणना का शुरुआत
शुरुआत करवाया गया। नियमित जनगणना का शुरुआत भारत के अंदर में 1881 ईस्वी में शुरू करवाया गया। वही 1872 ईस्वी में जो है कि पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में जो है कि जनगणना का शुरुआत करवाया गया, लेकिन नियमित नहीं था, नियमित रिपन ने करवाया है। किसने करवाया है? रिपन ने करवाया है। अगला क्वेश्चन आप लोग, और एक क्वेश्चन, भारत के अंदर में भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का शुरुआत करवाया था आपका लिटन ने, और उसको बंद करवाया आगे चलकर रिपन ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1866 में संपादित पत्रिका ज्ञान प्रायदिनी का संपादक कौन था? याद रखेगा, नवीन चंद्र रॉय। ज्ञान प्रायदिनी करके आएगा तो मारना है आपको, नवीन चंद्र रॉय। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कर्ता कौन थे? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अल हिलाल का संपादन किसने किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने किया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वही अबुल कलाम आजाद हैं जिनका जन्म आपका कहां हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था। कहां हुआ था? सऊदी अरब में, मक्का। आप लोग नाम सुनते होंगे, मक्का मदीना सऊदी अरब में है, जहां पर कि आपका हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का में जन्म हुआ था, हीरा नाम के गुफा में, और मदीना में उनको दफनाया गया था। इसीलिए वो चीज फेमस है। इस्लाम धर्म के लोग वहां पर हज करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में आप लोग याद रखिएगा, कि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं, और इनके द्वारा ही अल हिलाल नाम का पत्रिका का संपादन और अल बिलाग नाम का समाचार पत्र का संपादन किया गया था। और भारत के अंदर में जो है कि शिक्षा दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्र शिक्षा दिवस, वह प्रत्येक इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है कि 11 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। वहीं पर आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। वहीं 5 सितंबर के अगर एक महीना आगे बढ़ जाते हैं, 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। वहीं 2 दिवस और याद कीजिए शिक्षा के संदर्भ में। अगर क्वेश्चन पूछे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मना लिए जो है कि 11 नवंबर को। वहीं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये सब कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन था, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में अमृत बाजार नाम के पत्रिका का जो संपादन किया था वो किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन 1868 में किया था। कब किया था? 1868 में। और इससे पहले आपको बताए थे मिरालुत अखबार राजा राम मोहन राय। मिरालुत अखबार फारसी भाषा में किसने किया था? राजा राम मोहन राय। और भारत के अंदर में शिक्षा का अग्रदूत या पश्चिमी शिक्षा का अग्रदूत या अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को ही। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही। और इनके द्वारा ही 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना भी किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और आप लोग को पता है कि 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया था। किसके? कौन कॉलेज? वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया था। यह सब क्वेश्चन याद रखेगा। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में, और इससे 10 साल पहले पक्का पक्की 1815 ईस्वी में इनके द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना। किसका स्थापना? यानी राजा राम मोहन राय के संदर्भ में 3 डेट याद रखिएगा। 1815 में आत्मसभा, 1825 में आपका वेदांत कॉलेज, और 1828 में जो है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। और ब्रह्म समाज जो था वो एकस्वरवाद था। कैसा था? एकस्वरवाद था, यानी एक ही बात में विश्वास रखता था। यह सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि खुदाई खिदमतगार नाम के पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो खुदाई खिदमतगार नाम के पत्रिका का संपादन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग बादशाह खान के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जानते हैं। इनको और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। इनको एक और नाम से जानते हैं, सरहदी गांधी। कौन सी गांधी? सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको जो है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। यानी फ्रंटियर गांधी रहे, सीमांत गांधी रहे, सरहदी गांधी रहे, बादशाह खान रहे, ये सब मारना है किसको? तो भैया मारना है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के अंदर में पहले वैसे व्यक्ति बनते हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। वो जो है कि भारत के संबंध में नहीं था, भारत के व्यक्ति नहीं थे खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के से सटा हुआ एक सड़ा हुआ पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान से ही संबंध रहता था किनका? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। इनको भारत रत्न दिया गया पहली बार 1987 में। कब दिया गया? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत की सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया। तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में पहले विदेशी नागरिक बनते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले। लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से था, क्योंकि पाकिस्तान का संबंध कहीं ना कहीं पहले भारत से था। तो यह पूर्णतः विदेशी नहीं हो सकता है, विदेशी है लेकिन पूर्णतः विदेशी नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भैया बताइए आप कि पूर्णतः विदेशी व्यक्ति जिन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया, तो मारिएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे। इसका संबंध दूर दूर तक भारत से नहीं था। तो याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया गया था नेल्सन मंडेला को। और किसके साथ दिया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दोनों एक ही साथ दिया गया 1990 में। कब दिया गया? 1990 में। और खान अब्दुल गफ्फार खान को उससे 3 साल पहले दिए हैं, 1987 में दिए हैं। कब दिए? 1987 में दिए हैं। और आप लोग को एक और क्वेश्चन याद करवा देते हैं कि विनोबा भावे का नाम सुने होंगे। विनोबा भावे का नाम, विनोबा भावे को जो है कि भारत रत्न जो दिया गया 1983 में। कब दिया गया? 1983 में। आप लोग को बता दे, भारत ने पहली बार और जो वर्ल्ड कप जीता था वह कपिल देव के कप्तानी में 1983 में जीता था। यानी उसका स्वभाव और जो उसका विचार था, क्या था? यानी भाव और जो उसका विचार था, भाव और विचार जो है कि कपिल देव का अच्छा था, इसीलिए वो उस वर्ष वर्ल्ड कप जीत लिया। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कप जिस वर्ष इंडिया ने जीता था क्योंकि उसका भाव अच्छा था। यानी विनोबा भावे को जो भारत रत्न मिला है 1983 में। कब मिला है? 1983 में मिला है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, और 1990 में जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो है कि नेल्सन मंडेला को देने का काम किया गया है। और आप लोग को पता है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और कुछ दिन पहले आप लोग को पता है कि सबसे लंबे समय तक जो कैदी रहा था आपका जेल में, वह नेल्सन मंडेला रहा था। लगभग 26.5 वर्ष तक रहा था। लेकिन आप लोग को पता है कि 2023 के अंदर में जो आपका शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और वह लगभग ईरान के थे और लगभग 31 वर्ष तक वो जेल में अपना समय काटे थे। इन्हें ही 2023 का जो है कि शांति का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से दिया गया। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न का, तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 से हुआ है। और 1954 में जो है कि कुल 3 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें से सबसे पहला व्यक्ति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा बने थे सीवी रमन, और तीसरा बने थे सी राजगोपालाचारी। और आप लोग को पता है सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंदर में, या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। आगे बढ़ते हैं। और भारत रत्न पाने वाले पहली महिला जो बनी है इंदिरा गांधी बनी है। और भारत के अंदर में इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। और आप लोग को पता है कि भारत रत्न हाल ही में कुल 5 व्यक्ति को दिया गया। और 5 व्यक्ति में से एम एस स्वामीनाथन भी है, चौधरी चरण सिंह भी है, और आपका जो है कि क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर सब भी है। तो कुल 5 व्यक्ति को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक था। कौन था? बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक जो है कि एक पत्रकार के रूप में कर्तव्य कर रहा था, यानी पत्रकार का जो काम होता है यानी आम आदमी के पास जाके उसकी बात को सुनने का काम करते थे, और इसीलिए उनको गिरफ्तार करके जो है कि अंग्रेज ने सबसे पहले जेल में डाला था। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में स्वतंत्रता दिलाने के लिए पहले मुस्लिम बने थे आपके अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम बनते हैं भारत के अंदर में, जो देश की आजादी के लिए या भारत की आजादी के लिए जो है कि आपका फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते लटक गए। तो याद रखिएगा अशफाक उल्लाह खां कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। और इससे संबंधित अगर हम स्टैटिक को देखते हैं, यानी अगर इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, तो भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था, इसीलिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक शहर है, गोरखपुर में ही अशफाक उल्लाह खां राष्ट्रीय उद्यान है। अशफाक उल्लाह खां राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो मारेंगे गोरखपुर। क्या मारेंगे? गोरखपुर। और गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट कौन था? हिंदू पैट्रियट। कौन था? हिंदू पैट्रियट। यानी अंग्रेजी भाषा में हिंदू पैट्रियट, और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र मार्तंड उर्तंड था, या फिर उर्तंड मार्तंड था। उर्तंड मार्तंड था, जिसके संपादक करता थे जुगल किशोर। कौन थे? जुगल किशोर। वहीं पर अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र जो बना है वह हिंदू पैट्रियट बना है, और हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे वो थे आपके गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष। और इससे पहले आपको हम शिशिर कुमार घोष बताए हैं। शिशिर कुमार घोष जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका के थे, अमृत बाजार पत्रिका के थे। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और जब आप लोग को हम बता रहे हैं प्रेस के बारे में, तो एक दिवस अभी माइंड में आया है, आपको बता देते हैं, इसलिए तो अगर चुप रहते हम तो आगे भूल भी सकते थे। तो आप लोग को बता दे कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नाम का जो अखबार का जो प्रारंभ किया था या जो संपादन किया था, कौन से भारत ने किया था? तो याद रखिएगा तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास ने। आपको हम इसमें जुगाड़ दे रहे हैं, और यह जुगाड़ आपको जो है कि सब दिन के लिए याद रह जाएगा। तो आपको बताते हैं, जैसे हम लोग गांव घर में गाय भैंस वगैरह पालते हैं, तो जो गाय भैंस वगैरह ज्यादा जो है कि आदमी के साथ जो है कि मारपीट करने लगता है, या फिर उसके साथ ज्यादा तंग करता है आदमी को, तो क्या करते हैं हम लोग उसको नाथ देते हैं। क्या करते हैं? नाथ देते हैं। तो क्योंकि पहले वो फ्री था, पहले वो काम करने के लिए फ्री था, जिधर चाहता था उधर भाग जाती थी। लेकिन हम उसको जो है कि फ्री को रोकने के लिए, पहले वो फ्री था, अब फ्री को रोकने के लिए हम उसको नाथ चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? नाथ चढ़ाते हैं। और जब हम उसको नाथ को पकड़ लेते हैं तो वो कंट्रोल में आ जाती है। यानी कि याद रखेगा, फ्री करके अगर हम आगे पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि फ्री हिंदुस्तान के कौन है, तो फ्री हिंदुस्तान में याद में रखेगा नाथ करके। क्या याद करके रखिएगा? नाथ, यानी तारकनाथ दास। क्या याद रखिएगा? तारकनाथ दास। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन आपको, क्योंकि हम 0 लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक बताते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लूसेंट स्पीडी जो है कि हम लोग रटने से देखिए एग्जाम तो निकल जाता है, लेकिन अगर आप हाई लेवल पे जाइएगा, थोड़ा सा लेवल का तैयारी कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन 2-4 को स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा, आपको उसको भी कवर करके चलना पड़ेगा। तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में एक बिचौलिया आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? बिचौलिया आंदोलन। भारत के अंदर में बिचौलिया आंदोलन हुआ था गुलाम भारत में। तो उस समय एक समाचार पत्र बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। प्रताप नाम का समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। कानपुर जो है कि कानपुर से ही आपका प्रताप नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता था, और उसी में जो है कि बिचौलिया आंदोलन को पहली बार जो है कि हाईलाइट करके दिखाया गया, और यह पूरे देश में एक प्रकार से माहौल पैदा कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से समाचार पत्र ने बिचौलिया आंदोलन को बहुत अधिक प्रभावी बना दिया, तो याद रखिएगा प्रताप। क्या याद रखिएगा? प्रताप नाम का समाचार पत्र, जो कि आपका कानपुर से प्रकाशित होता था, और कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर है। और आप लोग को वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है, कानपुर भी। हाँ सही बात है कि गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर वाराणसी है, वाराणसी है। ऐसे कानपुर भी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर वाराणसी है। कानपुर है,
कानपुर है। गंगा नदी तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कानपुर। और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे ही है, पटना भी गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद फिर आपको पता है कि गंगा नदी के किनारे आपका बिजनौर भी है, बिजनौर भी हो गया गंगा नदी के किनारे, कन्नौज भी हो गया गंगा नदी के किनारे। और कन्नौज को हम लोग खुशबुओं के शहर के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को खुशबुओं के शहर या इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। और नवाबों के नगरी के नाम से हम लोग लखनऊ को जानते हैं, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और एक और बताते हैं, प्रताप हो गया कानपुर से, बिजोलिया आंदोलन। और भारत के अंदर में पटना से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जो कि कृषि से संबंधित था, जिसका नाम था हुंकार। क्या नाम था? मैं कहते हैं कि हम लोग हुंकार भर चुके हैं, अब जो होगा देख लेंगे, मैदान में उतर चुके हैं। तो याद रखिएगा, हुंकार नाम का समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था। कहां से? पटना। और पटना से प्रकाशित जो किया था वह क्या था? सहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा आपका हुंकार नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से किया गया था। वहीं प्रताप नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कि कहां से? कानपुर से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने। किसने किया है? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में हरिजन नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत के अंदर में अगर पूछे सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लीडर और अभ्युदय। लीडर और अभ्युदय नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया है? मदन मोहन मालवीय। किसने किया है? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय का उपनाम है होता है महामना। क्या होता है? महामना। महामना होता है मदन मोहन मालवीय के नाम से, उनके उपनाम से जानते हैं। और आप लोग को बता दे, जब 1919 ईस्वी में यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन गठन किया गया था, लेकिन वो तो अंग्रेज किए थे। लेकिन भारतीय महापुरुष के द्वारा अलग से एक समिति का गठन करके, एक अपने ढंग से जो है कि एक समिति का या आयोग का गठन किया गया था उसकी जांच करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है या कितना आदमी का देहांत हुआ है इसमें। तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे भारतीयों के तरफ से वो मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। यानी 1919 में अगर क्वेश्चन पूछे, 1919 में 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब के अंदर में हुआ था, उसमें भारतीयों के तरफ से जो जांच करने वाली कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन उसमें जो अंग्रेज के तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी वो हंटर कमीशन था। कौन था? हंटर कमीशन या हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन जो किया था, किसने किया था? तो आप लोग को जुगाड़ हम देते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है इंडियन मिरर, मिरर का मतलब होता है आईना, मिरर का मतलब आईना। तो याद रखिएगा कि जैसे हम लोग घर से तैयार वगैरह रेडी होके हम लोग कहीं निकलने लगते हैं, जो कि पार्टी फंक्शन में या फिर स्कूल पढ़ने के लिए निकलने लगते हैं, तो हम लोग जो है कि द्वार पर लगा देते हैं वो मिरर, द्वार पे। यानी घर के बाहर का जो स्थान रहता है हम लोग उसको द्वार बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। और घर के अंदर में जो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं उसको आंगन बोलते हैं, आंगन बोलते हैं ना। और घर के बाहर में जैसे निकलने लगते हैं तैयार वार होके, तो लास्ट में हम लोग फिनिशिंग पॉइंट एक बार देखते हैं कि हाँ सही है कि नहीं, ऊपर से नीचे तक। तो वो जो देखते हैं हम लोग द्वार पे लगा के देखते हैं मिरर। किस पे लगा के देखते हैं? द्वार पे। यानी द्वारकानाथ टैगोर याद रखना है, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर। याद रखिएगा, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर। और आप लोग को इससे पहले हम जुगाड़ दिए थे, तारकनाथ दास आएगा तो फिर हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास नाम से देते हैं, जो फ्री रहता है आदमी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किस व्यक्ति से था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध जो था, आप लोग को हम आंसर बताने से पहले कुछ जुगाड़ देते हैं। आप लोग को पता है हमारे संविधान का जो निर्माण करता था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग आधुनिक युग का मनु भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना माइंड तेज था, इतना माइंड तेज था कि वह संविधान वगैरह सब चीज लिख दिए और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसीलिए भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नामित किए थे। तो आप लोग को बता दे कि वह बहुत ही छोटे जाति से संबंध रखते थे, इसीलिए उनको बहुत अच्छे अच्छे जगह पर नहीं जाया, मतलब कि वहां पर प्रवेश दिया जाता था। तो उन्होंने बहुत सारा पुस्तक इस पर लिखे हैं, जैसे अनुच्छेद
अनुच्छेद 17 आप लोग को पता है कि वो अस्पृश्यता को अंत करता है, यानी छुआछूत को अंत करता है। यानी जो छोटे कैटेगरी के व्यक्ति हैं या छोटे कास्ट के व्यक्ति हैं उसको किसी अच्छे स्थान पे नहीं जो है कि प्रवेश दिया जाता था या अनुमति नहीं था जाने का। तो इसी के आधार पर इन्होंने जो है कि एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम था अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन और कैसे, आप बताइए उसको कि अछूत क्या उसमें नाम लिखा है जो कि आप उनको प्रवेश से बंदी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा अछूत कौन और कैसे पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो यहां से आपको एक हम जुगाड़ दे रहे हैं कि इसका मतलब जब उसको बढ़िया बढ़िया जगह पे मंदिर वगैरह पे जब जाने नहीं देते थे, इसका मतलब उसको आप बहिष्कृत करते थे। क्या करते थे? बहिष्कृत। यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से अगर रोका जा रहा है, समझिए कि उसको बहिष्कृत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बहिष्कृत किया जा रहा है। तो इसीलिए बहिष्कृत भारत नाम का जो समाचार पत्र का संपादन किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। कौन किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए बहिष्कृत भारत पत्रिका बोलेगा तो मारेंगे अंबेडकर जी, अछूत कौन और कैसे मारेंगे अंबेडकर जी। और आप लोग को पता है कि भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इनका निर्वाचन संविधान सभा में पहली बार हुआ था कहां से? बंगाल प्रेसिडेंसी से। और विभाजन के बाद जो हुआ हुआ मुंबई प्रेसिडेंसी से एस जयकर के स्थान पर हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब आप लोग बताइए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया है तो बोलिएगा आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद आपको करवा देते हैं, ईस्वी 1936 में किया है। कब किया है? 1936 में किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र किसने किया था। तो आप लोग को बता दे कि सोम जो थे वो ऋग्वेद के अंतर्गत एक देवता थे। सोम जो थे ऋग्वेद के अंतर्गत एक देवता थे जिसको वनस्पति के देवता के नाम से जानते थे। वनस्पति के देवता के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं सोम को। और आप लोग को पता है कि सोम जो थे ऋग्वेद में एक ईश्वर के रूप में काम करते थे। इसीलिए याद रखिएगा सोम प्रकाश का संपादक करता ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखिएगा सोम प्रकाश के संपादक करता थे। और सोम रस का प्रयोग जो है कि ऋग्वेद के लोग जो है कि किया करते थे मिठास के रूप में, जैसा कि आप लोग को पता है, यानी शहद वगैरह का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है लीडर अखबार किस के लिए प्रसिद्ध था। तो लीडर अखबार जो था वह उदारवादी की नीति के प्रचार के लिए था। आप लोग को पता है उदारवादी था और एक दूसरा पार्टी जो था वह गरम दल का था। यानी एक उदार दल का था, यानी एक नरम दल का था, एक गरम दल का था। यानी उदारवादी दल के नेता का जो विचार था उसको प्रकाशित करने के लिए लीडर नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और आपको पता है लीडर आए, अभ्युदय आए, ये सब जो समाचार पत्र का संपादन किया है वो मदन मोहन मालवीय ने किया है, यानी महामना ने किया है। अगला क्वेश्चन किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो पायनियर ने। किसने किया था? पायनियर। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में वर्तमान समय में अगर मान लीजिए कि कोई घर है मान लीजिए 10 सदस्य का एक घर है, तो उसमें से क्या होता है कि अगर उस घर में अगर कोई प्रकार का अगर कोई बात हो जाता है या आपस में कोई जो है कि माहौल बिगड़ जाता है, झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो दूसरा आदमी आकर वहां पर मजा लेता है। लेता है नहीं लेता है? मजा इसलिए लेता है क्योंकि उसी 10 गो आदमी में से एक आदमी ऐसा होता है जो अपने घर का बात दूसरे को भी बताता है। इसीलिए उसका कमजोरी पकड़ लेता है कि जो है कि वहां घर में क्या घटना घटित हो रहा है नहीं हो रहा है वो दूसरे को पता चल जाता है। इसीलिए वो उसका मजा लेता है, कमजोरी को पकड़ लेता है। इसीलिए आप लोग को बता दे कि जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब भारत में लागू किया जा रहा था अंग्रेज के द्वारा कि अर्थात सब जो है कि प्रेस को बंद कीजिए, आप लोग छापिए मत कुछ भी चीज, तो एक समाचार पत्र भारत का ही था जिसका नाम था पायनियर। क्या नाम था? पायनियर ने ही जो है कि अंग्रेज का सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया? अंग्रेज का। यानी कि कहीं ना कहीं एक कमी दिख जाता है एक आदमी, इसलिए कहता है पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। यानी एक अगर उंगली आपका खराब है तो सब चीज मान लीजिए आपका कमजोर पड़ जाइएगा। तो इसीलिए पायनियर नाम का समाचार पत्र ने अंग्रेज का सपोर्ट किया था 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लिटन के द्वारा लाया गया था। आगे भारत के अंदर में स्वदेश वाहिनी नाम के पत्रिका का संपादन कौन थे। तो याद रखेगा पिल्ले। क्या याद रखेगा? पिल्ले। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में अगर हम देखते हैं या पूरे विश्व में देखते हैं
तो पहला जो आपका अंतरिक्ष यान गया था वो कुतिया को लेके गया था। किसको लेके गया था? कुतिया को लेके गया था, और वह स्वदेश वाहन से गया था। किस कौन वाहन से? यानी ऊपर में जो स्वदेश वाहन गया था उसमें पहली बार कुतिया को लेके गया था, और कुतिया को हम लोग पिल्ला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पिल्ला के नाम से। कहते हैं पिल्ला का बच्चा यानी कुत्ता का बच्चा, तो याद रखिएगा पिल्ला के नाम से जानते हैं। यानी स्वदेश वाहन से गया था पिल्ला से, स्वदेश वाहन से गया था पिल्ला। यानी लाइका नाम का कुतिया पहली बार गया था अंतरिक्ष में, तो स्पुतनिक सेकंड से गया था। स्पुतनिक सेकंड से गया था। स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में रूस के द्वारा छोड़ा गया था। उसमें जो है कि पहला यान सिर्फ गया था, लेकिन उसमें कोई आदमी या कोई जानवर नहीं गया था। लेकिन स्पुतनिक सेकंड जब 57 में ही छोड़ा गया तो उसके साथ एक कुतिया को भेजा जिसका नाम लाइका था। तो याद रखिएगा स्वदेश वाहन में पहली बार कुत्ता गया यानी पिल्ला गया। कौन गया? पिल्ला गया। याद रखिएगा। आगे अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडिपेंडेंट जो लिखा गया है वह जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लिखे हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लिखे हैं। और आप लोग को पता है कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जारी किया था। कौन सी जारी किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में जारी किया था मोतीलाल नेहरू ने। और इसी 1928 में जो है कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा जारी नेहरू रिपोर्ट को भारत के द्वारा बनाया गया पहला संविधान कहा जाता है। भारत के द्वारा बनाया गया पहला संविधान नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है, जो 1928 में अंग्रेज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और आप लोग को पता है कि 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास टंडन ने मिलकर जो है कि इलाहाबाद शहर में 1 जनवरी 1927 को आपका क्या चीज का शुरुआत किया था? तो आप लोग को बता दे कि 1 जनवरी 1927 को जो है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। किसका स्थापना? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1927 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास टंडन ने मिलकर इलाहाबाद में किया था। और यही स्वराज पार्टी जस्ट अगले साल 1924 ईस्वी में पहला ऐसा पार्टी बनता है भारत में जो कि संविधान का मांग करेगा। किसका मांग करेगा? संविधान का मांग करेगा। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही कंटेंट में पावर है, बस आप लगातार बन के रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन भारत के किस शहर से होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। कौन से होता था? पटना से। और पटना से कुछ देर पहले बताए थे हुंकार। क्या बताए थे? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था हुंकार, जो कि कृषि से संबंधित पत्रिका थी। और आप लोग को अभी हम बता रहे हैं इंडियन नेशन। और इंडियन नेशन समाचार पत्र 1931 ईस्वी में कामेश्वर सिंह के द्वारा, जिसका संबंध दरभंगा से था, दरभंगा से था आपका जो है कि कामेश्वर सिंह, और इनके द्वारा ही पटना से जो है कि प्रकाशित करवाया जाता था इंडियन नेशन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कुशेश्वर पार्क जो वर्तमान में है, कुशेश्वर पार्क भी आपका दरभंगा में है। वर्तमान में बिहार में कुशेश्वर पार्क भी कहां है? दरभंगा में है ना। दरभंगा या समस्तीपुर में है, दोनों वहीं पर है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में आप लोग को पता है कि बिहार के अंदर में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो जमुई में है। बिहार का एक जिला है जमुई में एक नकटी आपका जो है कि अभ्यारण्य है। और आप लोग को पता है कि मंदार पर्वत जो है वह भागलपुर, देखिएगा बीपीएससी का अगर एग्जाम दीजिएगा, अगर बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा और क्वेश्चन वहां पर आता है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, तो ऑप्शन में बांका नहीं आता है। हकीकत में मंदार पर्वत बांका में है, लेकिन ऑप्शन में बांका नहीं आता है। बांका नहीं आता है तो क्या आता है? भागलपुर आता है। क्योंकि बांका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भागलपुर से ही कटकर लगभग 1992-93 में बना था, तो इसीलिए ऑप्शन में भागलपुर रहेगा। तो आपको हड़बड़ा नहीं है, आप लोग भागलपुर मारिएगा। अगर नहीं रहेगा भागलपुर और बांका भी रहेगा तो आप पहले बांका को टच किएगा, क्योंकि वर्तमान समय में वो बांका में है। और अगर हम बात करते हैं आपको कि भारत के अंदर में गोगाबिल जो अभ्यारण्य है, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका कटिहार में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहां है? कटिहार में। जो कांवरताल झील भी है, लेकिन बिहार के बेगूसराय में है। कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय में है, और गोगाबिल झील जो है वो कटिहार में है। गोगाबिल झील कहां है? कटिहार में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि भारत के अंदर में कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर को जब समाप्त हो गया भली भांति, तो समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के बाद कलकत्ता से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, जिसका नाम बताइए, जिन्होंने कहा था कि बंबई में आयोजित हुए प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन के तहत ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। क्योंकि आप लोग को पता है भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना इसलिए किया गया था कि समय समय पर अंग्रेज से हम कुछ व कुछ मांग करेंगे, जिससे कि हम भारतीय जो शोषित हो रहे हैं उससे बच सके, उससे क्या हो सके, बच सके और अधिक से अधिक हमको अधिकार की प्राप्ति हो। तो इसी के क्रम में जो है कि एक समाचार पत्र है जिसका नाम है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, इससे पहले आपको हम अवगत करा चुके थे कि हम द्वार पे लगा के जाते हैं मिरर। किस पे लगा के? द्वार पे लगा के जाते हैं। द्वारकानाथ टैगोर ने इंडियन मिरर नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और इन्होंने ही कहा था कि जब भारत राष्ट्र कांग्रेस का जब पहली बार आयोजन हुआ था 1885 में आपका मुंबई के अंदर में, तो उसके सफल होने के बाद कहा था कि यह जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ, यह आपका ब्रिटेन शासन के इतिहास में जो है कि एक नया अध्याय को जोड़ने का काम किया गया। क्योंकि आपका कांग्रेस ने कहा था कि हम इसका अधिवेशन का आयोजन प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीना में आयोजित करेंगे और जो है कि अंग्रेज से कुछ व कुछ मांग करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है कि हम लोग आते हैं धीरे धीरे जो है कि अब लूसेंट की ओर। तो लूसेंट में आज आप लोग को बताना है कुछ क्वेश्चन जो कि आपको धीरे धीरे जब एग्जाम आ जाएगा नजदीक बिहार एसएससी का, तो आपको एक महीनों में आपको जो है कि आराम से लूसेंट ही सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। जब बिहार एसएससी का एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको एक महीना सिर्फ लूसेंट ही करवाएंगे, क्योंकि लूसेंट जो है कि अधिक से अधिक लड़का पढ़ते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर रहता है बच्चा का। लेकिन आपको हम अच्छा से कवर करवाएंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा फैक्ट लेने का जो भी प्रयास किए, ये सब जो है ना अपने अंदर थोड़ा सा हैबिट बनाइए, कुछ नया क्वेश्चन भी जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग नए जनरेशन के आदमी हैं और दिन ब दिन एग्जाम का लेवल हाई होते जा रहा है, तो उसके अनुसार भी आपको हाई होना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे पड़ जाइएगा और कंपटीशन का क्षेत्र है, आप पीछे पड़ जाइएगा तो फिर उठ नहीं पाइएगा। इसीलिए अपने आप को आप समय के अनुसार बदलिए और समय के अनुसार बदल के ही आप कुछ नया जिंदगी में बदल सकते हैं। चलिए अब जो है कि हम लोग आते हैं लूसेंट वाले फैक्ट पर। तो लूसेंट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पास हम रख रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि कैथी, कोयका थुमदी का कैथी, कोमैका थुमदी का कैथी, कैथी एक एयरवेज है किस देश का? जैसे आप लोग समझिएगा एयर इंडिया हम लोग का है, एयर इंडिया भारत का जो है कि आपका एयरलाइंस का नाम है, इंडियन एयरलाइंस का नाम है जिसे एयर इंडिया। तो उसी तरह से कोमैका थुमदी का कैथी जो है वह किस देश का है? तो वह हांगकांग का है। किसका है? हांगकांग का। और हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। और एक और देश का राजधानी विक्टोरिया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेशेल्स का राजधानी भी विक्टोरिया है। हिंद महासागर का एक देश है सेशेल्स, हिंद महासागर का एक देश है सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और आपका हांगकांग का राजधानी भी कहाँ है? विक्टोरिया है। और विक्टोरिया में ही आप लोग को पता है कैथी एयरवेज चलता है। कौन सा एयरवेज? कैथी एयरवेज। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए KLM, KLM किस देश का एयरलाइंस है? नीदरलैंड का। किस देश का है? KLM नीदरलैंड का है और नीदरलैंड का पहले नाम हॉलैंड हुआ करता था और नीदरलैंड के राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड की ही कंपनी आई थी यूरोपीय कंपनी के रूप में डच। कौन सा आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नीदरलैंड या हॉलैंड की ही कंपनी थी। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है लोआका चांदबिंदु लॉट, लोआका चांदबिंदु लॉट किस देश का एयरलाइंस है? पोलैंड का। किस देश का है? पोलैंड का। और पोलैंड की राजधानी वार्सा, पोलैंड की राजधानी वार्सा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए त्वाका रोमोके तारोम किस देश का है? रोमानिया का। किस देश का है? रोमानिया। ये सब क्वेश्चन आप बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा और एग्जाम में आता है। जब बिहार एसएससी वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, बिहार सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा, बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठिएगा तो लूसेंट को यहाँ से क्वेश्चन कवर करता है। और अक्सर जब आप एनटीपीसी का एग्जाम दीजिएगा, एनटीपीसी और आरपीएफ में ऐसा क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चन जहां से आता है आपको हम क्षेत्र भी बताते हैं, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
तो आका रोमो का मत तारोम, तारोम रोमानिया का, तारोम रोमानिया का। तो तारोम में राष्ट्र बीच में रो आ रहा है, तारोम में बीच में रो आ रहा है यानी रोमानिया, रो आ रहा है यानी रोमानिया। और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। और आपको बार बार हम जो है कि कोई भी देश बोलते हैं उसका राजधानी भी बताते हैं। कारण यही है कि आप बिहार एसएससी का सेट पलटा के दीजिए, जो भी एग्जाम हुआ है इसमें 2 गो राजधानी पूछा है, 2 गो मुद्रा पूछा है। आप एनटीपीसी का उठा के देखिए, आप ग्रुप डी का उठा के दीजिए सेट पेपर, उसमें राजधानी मुद्रा पूछता है। इसीलिए हम बताते हैं, बताने का कोई शौक नहीं है, बस एग्जाम के व्यू से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एरोफ्लोट किस देश का विमान सेवा है? तो एरोफ्लोट में रो आ रहा है यानी रूस याद रखना है, एरोफ्लोट में बीच में रो आ रहा है यानी रूस याद रखना है, एरोफ्लोट में बीच में रो आ रहा है यानी रूस याद रखना है। और रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है, रूस की मुद्रा रूबल है। और रूस की राजधानी मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे है, रूस की राजधानी मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे। और भारत और रूस का जो संयुक्त आपका जो शस्त्र बनाया गया है वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस। यानी भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मपुत्र आपका जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ज्वाकाट और जाट किस देश का एयरलाइंस है? तो जाट जो है वो इंग्लैंड का है। कहां का है? इंग्लैंड का। जाट इंग्लैंड का है। जाट कहां का है? इंग्लैंड का। और एक और बता देते हैं, अगर पूछे वर्जिन एयरलाइंस कहां का है? तो वर्जिन एयरलाइंस भी ब्रिटेन का है। वर्जिन एयरलाइंस भी कहां का है? ब्रिटेन का। वर्जिन एयरलाइंस भी कहां का है? ब्रिटेन। वर्जिन और जाट दोनों ब्रिटेन मारेंगे, वर्जिन और जाट दोनों कहां मारेंगे? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, इबेरिया स्पेन। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कोपा पनामा कहां का है? पनामा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, लुफ्थहांसा जर्मनी का है। लुफ्थहांसा कहां का है? जर्मनी का। लुफ्थहांसा कहां का है? जर्मनी का। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और बर्लिन स्परी नदी के किनारे। बर्लिन कहां का है? स्परी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, द टाइम्स समाचार पत्र कहां से छपता है? तो द टाइम्स लंदन से। द टाइम्स कहां से? लंदन से। और डेली मिरर भी कहां से? लंदन से। डेली मेल भी कहां से? लंदन से। गार्डियन भी कहां से? लंदन से। गार्डियन भी कहां से? लंदन। यानी लंदन में 4 याद रखेगा, डेली मिरर, डेली मेल, डेली मिरर, डेली मेल, डेली मिरर, डेली मेल, द टाइम्स और फिर गार्डियन। द टाइम्स और गार्डियन ये सब कहां से है? लंदन से। और लंदन टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे? लंदन टेम्स नदी के किनारे। और फ्रांस की राजधानी वो पेरिस है, सीन नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ली फिगारो ला मंद पेरिस। ली फिगारो ला मंद दोनों कहां है? पेरिस। ली फिगारो ला मंद दोनों कहां है? पेरिस। आप लोग को पता है कि फ्रांस की राजधानी या फ्रांस जो है वो सूरा और सुंदरियों का देश है। और सूरा और सुंदरी गुल खिलाने के लिए मांद में जाते हैं। कहां जाते हैं? मांद। और मांद वो चीज होता है जहां पर कि आपका शेर वगैरह रहते हैं गुफा में घुस के, उसी को मांद कहते हैं। क्या कहते हैं? मांद। और सूरा और सुंदरी जाते हैं वो फिरंगी की तरह जाते हैं। कैसे जाते हैं? फिरंगी। यानी कभी जाके पार्क में यहाँ पर बैठे, कभी वहां से उठ के जाके ई कॉर्नर पर बैठे, वहां से उठ के वहां पर, यानी वो कंफर्टेबल जोन को ढूंढते रहते हैं, यानी कोई अच्छा ऐसा जगह को ढूंढते रहते हैं। तो याद रखिएगा, वो ढूंढते जाके मांद में जाके बैठ जाते हैं, यानी गुफा में जाके बैठते हैं और गुल खिलाना शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा कि मांद में जाके फिरंगी बैठते हैं। मांद में जाके फिरंगी बैठते हैं। तो भाई इसमें जाके बैठते कौन है? तो सूरा और सुंदरी। कौन जाके बैठते हैं? और सूरा और सुंदरी जैसे बोलेंगे पेरिस समझ लेना है। क्या समझना है? पेरिस। यानी पेरिस में आपका मंद करके मारेंगे और फिर फिरंगी यानी फिरागो करके मारेगा तो वो भी पेरिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेरिस लगाएंगे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि डॉन कहां का समाचार पत्र है? द डॉन कराची का है। कहां का है? कराची का।
यानी कि आप लोग को पता है कि जिन्ना जो था अपने आप को डॉन समझता था, मोहम्मद अली जिन्ना जो था अपने आप को डॉन समझता था और उसका संबंध कराची से था। कहां से था? कराची से। इसीलिए द डॉन नाम का समाचार पत्र कराची से छपता है। कहां से छपता है? कराची से। और पाकिस्तान का सांस्कृतिक राजधानी लाहौर कहलाता है। क्या कहता है? लाहौर। और आप लोग को पता है कि पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची हुआ था, सबसे पहले रावलपिंडी हुआ था, रावलपिंडी के बाद कराची हुआ था और कराची के बाद इस्लामाबाद है वर्तमान समय में चल रहा है। 1967 से पाकिस्तान की राजधानी जो है कि अभी वर्तमान में इस्लामाबाद ही चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी कभी भी लाहौर नहीं बनी है। और लाहौर शहर जो बसा हुआ है वह दजला और फरात नदी के बीच है। दजला और फरात नदी के बीच आपका लाहौर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है डेली न्यूज न्यूयॉर्क। डेली न्यूज न्यूयॉर्क। डेली न्यूज न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में 4 अक्षर और जो जिस नदी के किनारे है वह भी 4 अक्षर। तो न्यूयॉर्क हडसन, न्यूयॉर्क हडसन, न्यूयॉर्क हडसन। और अमेरिका का ही एक शहर है वाशिंगटन, वाशिंगटन पोटोमैक। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और वाशिंगटन में ही मुख्यालय है आपका जो है कि किसका किसका, तो आप लोग को बता दें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो दो जुड़वा संस्था कहलाती है IMF और विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन। और दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ है। और ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। और आप लोग को बता दे कि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ है और IMF का स्थापना 1945 में हुआ है। IMF का स्थापना 1945, IMF का स्थापना थोड़ा सा ज्यादा दिन के बाद हुआ है, 1945 में हुआ है। इसीलिए IMF में सदस्य देश भी थोड़ा सा एक ज्यादा है, 190 सदस्य है, 190 है IMF में। और जो है कि आपका वर्ल्ड बैंक में एक कम है, 189 है, 189 है। 189वां सदस्य विश्व बैंक का जो बना है वह नौरू बना है। और 190वां सदस्य जो IMF का बना है वो अंडोरा बना है, अंडोरा बना है। और नौरू जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश वही नौरू है, सबसे छोटा देश नौरू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया खुद है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। कौन है? नौरू। और आप लोग को पता है हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। कौन है? चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है आपका क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए ईस्टर्न सन किस देश का समाचार पत्र है? तो ईस्टर्न सन सिंगापुर। ईस्टर्न सन 100 से सन 100 से सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए पीपुल्स डेली समाचार पत्र बीजिंग का है। पीपुल्स डेली किसका है? बीजिंग का। लेकिन डेली मिरर डेली मेल लंदन, डेली मिरर डेली मेल लंदन। और फिर द टाइम्स भी लंदन और इंडिपेंडेंट भी लंदन। अगला क्वेश्चन खलीज टाइम्स किस देश का समाचार पत्र है? दुबई का। कहां का है? दुबई का। खलीज टाइम्स दुबई का है। और आप लोग को पता है दुबई जो है वह यूएई की राजधानी है। यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात जो है उसकी राजधानी दुबई है। और वहां पर ही आपका आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और दुबई में ही जो है कि अगर कहीं पर मैच होने का अगर अच्छा जगह नहीं है तो वह दुबई चल जाता है मैच खेलने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए स्टार समाचार पत्र जो क्षमता है वह किस जगह से? जोहान्सबर्ग से। स्टार कहां से? जोहान्सबर्ग। और आप लोग को पता है कि अभी भी पूरे विश्व का अगर देखते हैं सबसे स्टार बल्लेबाज के श्रेणी में एबी डिविलियर्स का नाम आता है। पूरे विश्व में एबी डिविलियर्स का नाम सबसे स्टार बल्लेबाज के रूप में आता है। और जो है कि आपका जो एबी डिविलियर्स है उसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से था। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है एबी डिविलियर्स। और याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग से ही स्टार नाम का समाचार पत्र छपता है। किस नाम का? स्टार नाम का समाचार पत्र जोहान्सबर्ग से ही छपता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 के नाम से भी जानते हैं। 360 यानी 360 डिग्री यानी मैदान के किसी भी कोने में किसी भी बॉल को भेज सकता था अपने बल्ले से, इसीलिए उसे मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं। और उसी के आधार पे भारत के अंदर में सूर्य कुमार यादव को जो है कि आपका मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं क्योंकि वह भी इस तरह के लिए जाने माने एक बल्लेबाज हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बांग्लादेश और बजर किस देश का प्रकाशन स्थल है समाचार पत्र का? वो ढाका से छपता है। कहां से छपता है? ढाका से। और ढाका बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, एक चीज और, कल आप लोग को बताए थे बांग्लादेश में एक शहर है चटगांव। कौन सा शहर है? चटगांव। और चटगांव के लिए ट्रिक बताया, जैसे चट से मारेंगे कर्ण फूल जाएगा, यानी चटगांव कर्णफुली नदी के किनारे। चटगांव किस नदी के किनारे? कर्णफुली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लेंजा किस देश की गुप्तचर संस्था है? लेंजा चीन का है। लेंजा कहां का है? चीन का है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। अब बीजिंग का पूरा नाम पेकिंग है। बीजिंग का पूरा नाम पेकिंग है। और चीन का व्यवसायिक राजधानी शंघाई कहलाता है। क्या कहलाता है? शंघाई कहलाता है। जैसे भारत का व्यवसायिक राजधानी या प्रवेश द्वार मुंबई कहलाता है, उसी तरह से चीन का व्यवसायिक राजधानी कहलाता है कौन? शंघाई। शंघाई। और शंघाई में एक संस्था का नाम आता है SCO, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन जिसका स्थापना 1999 में किया गया था। और 1999 में ही आपका खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है लॉरियस पुरस्कार। उसका स्थापना भी 1999 में। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में हम लोग इंडियन रेलवे में भी कार्य कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवे में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है IRCTC। IRCTC से ही आप जो है कि किसी भी टिकट को बुक कर सकते हैं, या IRCTC पे भी आप किसी प्रकार का अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप वहां पर खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो IRCTC आपको इस प्रकार का सभी जो है कि मुहैया करवाने का काम करती है आपको सेवा। तो IRCTC का स्थापना भी 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999। आप किसी को बोल सकते हैं। और आप लोग को बता दें, रेलवे के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। तो IR शुरू में होता है IR, तो IR से इंडियन रेलवे पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है? इंडियन रेलवे। और वह आपको भोजन कराने का काम कर रही है एक कैटरिंग के रूप में। किस रूप में? कैटरिंग के रूप में, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग। इंडियन रेलवे कैटरिंग। और यह जो है कि आपको घुमाने का भी काम करती है, यात्रा कराने का भी काम करती है, यानी टूरिज्म कराने का काम करती है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यह एक प्रकार के संगठन के रूप में काम कर रही है। बहुत सारा आदमी मिलकर काम इसको संभाल रहा है, तो इसीलिए कॉर्पोरेशन लगाना है। क्या लगाना है? यानी एक बार में अब आप इसको बोलिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? मोसाद इजराइल का है। कहां का है? इजराइल का। मोसाद कहां का जो है कि गुप्तचर संस्था है? इजराइल का। कहां का है? इजराइल का। याद रखिएगा, इजराइल का। और अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है, मुखबरात मिस्र। मुखबरात मिस्र। मुखबरात मिस्र। और मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और मिस्र जो है वह नील नदी की देन कहलाती है। इसीलिए नील नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा जो बसा हुआ शहर है वह मिस्र की राजधानी काहिरा। कौन है? काहिरा। और आप लोग को पता है कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है? और नील नदी पर बहुत फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है आपका आसवान बांध। कौन सा बांध? आसवान बांध जो है वह नील नदी पे बना है। किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है। और प्रसिद्ध हुबर बांध जो है वह कोलोराडो नदी पे है। प्रसिद्ध हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है। और आप लोग को बता दें, प्रसिद्ध करीबा बांध जो है वह जम्बेजी नदी पे है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? जम्बेजी नदी पे है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन अक्सर रूसन में मिलता है और आगे डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, ज्यादा करके BRSSC और NTPC के एग्जाम में। इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन को कवर करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइचो जापान का गुप्तचर संस्था है। नाइचो जापान। नाइचो जापान आपको नाम से भी लग रहा होगा। नाइचो जापान का है। नाइचो कहां का है? जापान का। अगला क्वेश्चन बताइए, सवाक कहां का? ईरान का। सवाक कहां का है? ईरान का। और ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। और ईरान की मुद्रा है रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। और ईरान का कुछ दिन पहले मुद्रा टोमन कर दिया था, लेकिन वो चेंज हो गया, वो नहीं सह पाया मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। अल मुखबरात कहां का गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात इराक का है। कहां का है? इराक का। अल मुखबरात इराक का है। और इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी कहां है? बगदाद। टाइग्रिस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टाइग्रिस। और इराक का पुराना नाम याद रखिएगा, मेसोपोटामिया। क्या याद रखिएगा? मेसोपोटामिया इराक का है। और मिस्र का पुराना नाम है इजिप्ट। क्या नाम है? इजिप्ट। और ईरान का पुराना नाम है फार्मोसा। क्या नाम है? फार्मोसा।
फार्मोसा इनोन का पूरा नाम है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आप कंटेंट के रूप में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज हम इस सेशन को अभी यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। तो आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं बस तैयारी करते रहिए। आप अपने भाई को जिस तरह प्यार दे रहे हैं इस प्यार में कमी मत कीजिएगा। बस जो है कि हम अपने कंटेंट में कमी नहीं करेंगे। आपको एहसास हो गया होगा, नहीं तो आप अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, या जो आपके भैया तैयारी कर रहे होंगे आप उनको एक बार ये वीडियो दिखा दीजिएगा कि यह कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, क्या बिहार एसएससी के लिए उपयुक्त है या नहीं। लेकिन ये नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन दिखाए बस उनसे डिसीजन ले लीजिएगा। आप उनको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम 20-30 मिनट। उसके बाद आप उनको बोलेगा क्या यह क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बता रहा है कि ऐसे हवा में तीर मार रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। बस आप तैयारी कीजिए और अधिक से अधिक जो है कि आप प्रयास कीजिए हमें आगे लेके जाने का, जिससे कि हम भी जाके आप लोग के लिए और भी कुछ जो है कि लेटेस्ट में चीज ला पाए। तब तक के लिए आज आप सेशन को एक बार ब्रेक कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।